नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली यहाँ पर विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि इस वैकेंसी को जो है बिहार सरकार ने किस तरीके से कैंसिल कर दिया था अगले आदेश तक। उन्होंने कहा था कि जब तक इस भर्ती के लिए कोई हम अगला आदेश नहीं दे देते तब तक इस भर्ती को दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और यहाँ पर बहाली प्रक्रिया जो है फिर से शुरू कर दी गई है। अभी आप लोगों को सारी जानकारी बताएंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि आप लोगों की जो पदों की संख्या बढ़, पहले जो इसमें पदों की संख्या थी वो 6421 थी, लेकिन अब बढ़ करके 7500 हो गई। क्या वास्तव में दोस्तों ये रियल है या फेक न्यूज़ है या लोग गलत जानकारी दे रहे हैं? सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और गुड न्यूज़ तो आ ही गई है और 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए जॉब रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे सारा डेटा लेकर के आया हूँ, सब कुछ अच्छे तरीके से लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों ना आता हो, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनली गुड न्यूज़ के बारे में। आखिर गुड न्यूज़ क्या है और बहाली प्रक्रिया आखिर फिर से जो है क्यों शुरू कर दी गई थी? क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को दो चीज़ें पहले ही बताई थी। फाइनली बिहार सरकार ने उन दो चीज़ों को सत्य कर दिया है जो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, और वैसी जानकारी आप लोगों को पहले किसी ने नहीं दी होगी। तो यहाँ पर सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब बिहार सरकार ने कहा था कि हम इस वैकेंसी को अगले आदेश तक स्थगित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 6421 पदों पर जो भर्ती आई है, अब इसकी पदों की संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि भविष्य में जब भी इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो पदों की संख्या को बढ़ा करके प्रक्रिया शुरू कर जाएगी, पहले पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि ये वैकेंसी जो है रद्द नहीं हुई है, इसको स्थगित किया गया है अगले आदेश तक। मैंने आपको ये भी बताया था, फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे रद्द हो गई है। दोस्तों आखिर इसे अगले आदेश तक रोका क्यों गया था, अभी सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे कि विद्यालय सहायक और प्राचार्य नियुक्ति की जो है नई नियमावली। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय सहायक और प्राचार्य की भर्ती की नई नियमावली जो है सरकार तलाश कर रही थी, और इसीलिए इस भर्ती को जो है रोक दिया गया था अगले आदेश तक। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस भर्ती की जो नियुक्ति है वो नगर निकाय और पंचायती राज संस्थान के माध्यम से किया जाना था। लेकिन बिहार सरकार ने अब ये निर्णय लिया है कि इस भर्ती को जो हम पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय के तहत नहीं कराएंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा गया है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की नई नियमावली बनाई गई है। इसके आधार पर ही आगे इसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कमेटी के माध्यम से ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय प्राचार्यों का चयन होगा। कमेटी के गठन को लेकर जल्द ही विभाग अंतिम फैसला लेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 7500 करीब पदों पर जो 6421 पद थे वो बढ़ करके जो है 7500 हो गए हैं। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख पाएंगे कि डीएम की अध्यक्षता में कमेटी के गठन का प्रस्ताव, 7500 पदों पर इनकी की जानी है नियुक्ति। नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि विद्यालय सहायक और प्राचार्य नियुक्ति को नई नियमावली बनने को तैयार पूरी तरीके से। अब आप लोगों की नई नियमावली बनेगी। और यहाँ पर सबसे नीचे जब आप लोग आएंगे और पढ़ पाएंगे कि राज्य नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के नियोजन करने का अधिकार दिया गया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को जो है इसके नियोजन का, इसकी बहाली कराने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन फाइनली बिहार सरकार ने अब इसकी नियमावली बदलने का जो है पूरा आदेश दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे, अब चूंकि विभाग के स्तर पर नई नियमावली बनाई जा रही है, इसलिए निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्ति की कार्यवाही रोक देने का निर्देश विभाग के द्वारा दे दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जब इस वैकेंसी की जो बहाली है आपका जो है नगर निकाय और पंचायती राज संस्थानों के द्वारा किया जाना था, तो आयोग ने क्या किया है, अब इन संस्थाओं को आदेश दे दिया है कि आप रुक जाइए, आपको बहाली नहीं करनी है, फिर से हम नई नियमावली बनाएंगे और उस नियमावली के तहत आपको बताया जाएगा कि आखिर अब किससे जो है बहाली को कंप्लीट करवाना है। तो फाइनली भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। यही दोस्तों अपडेट था कि आप लोगों की बहाली प्रक्रिया है वो फिर से शुरू कर दी, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बाकी जो पदों की संख्या लोग बता रहे हैं 6421 से बढ़ करके 7500 हो गई है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख पाएंगे, मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है, इसमें भी 7500 पदों पर नियुक्ति की बात कही गई है। तो दोस्तों अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल सिर्फ इतना है कि 6421 पदों पर बहाली आनी है, सिर्फ इतना ही ऑफिशियल है। 7500 पद होंगे या इससे अधिक होंगे, अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दें।